लेना। छत्तीसगढ़ में मतदान पूर्ण हो चुका है और जांजगीर चांपा जिले में भी यहां पर इस बार मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस प्रत्याशी व्यास कश्यप जी हैं। किस तरह के समीकरण देख रहे हैं, क्योंकि इस बार मतदान में 2% से भी ज़्यादा की वृद्धि है। किस तरह से इसमें आपका आकलन है? पहले तो सर्वप्रथम मैं जांजगीर चांपा विधानसभा के जितने हमारे मतदाता भाई बहनें जो लोकतंत्र के इस पर्व को मतदान करके मनाया है और जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है वह सब हमारे पक्ष में गया है। यहाँ की जो जनता है, मतदाता स्थानीय विधायक से परिवर्तन चाह रहे थे और उन्होंने खुल करके मतदान किया है। और मैं यह कहना चाहूँगा कि जो जनादेश है, और जब हम जानकारी ले रहे हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के पक्ष में वातावरण दिख रहा है और कांग्रेस का जो है 75 पार का नारा है। तो निश्चित रूप से जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, सरकार के अच्छे कार्यों के बल पर ही मतदाता निकल गए हैं। 15,000 रुपया प्रति वर्ष देने के भी जो योजना धनलक्ष्मी लॉन्च की गई, उसका भी प्रतिशत महिला वोटर जो है वो पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा उनकी भी संख्या अच्छी खासी है। इस बार चांपा केंद्र बिंदु में रहा, किस तरह से वहाँ प्रयास हुए और क्या नतीजे की उम्मीद है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस बार जो जांजगीर चांपा के विधायक जो है वो चांपा के जो लोग हैं वो बनाएंगे, कहीं न कहीं चाबी वहाँ नज़र आ रही लोगों को। देखिए, जांजगीर चांपा विधानसभा में 211 बूथ है। उस 211 बूथों में 33 बूथ चांपा का है। जो नगरी क्षेत्र आता है 33 बूथ है। उसमें चांपा नगर पालिका का जो क्षेत्र है, मैं कल 2 घंटा चांपा नगर पालिका में रहा तो मैंने देखा कि वहाँ की जो नवयुवक साथी थे या कि हमारी महिला बहनें थी, वो बिल्कुल उत्सुकता से मतदान कर रही थी और मतदान केंद्रों में हमारी बहनें और जो नवयुवक साथी हैं मेरे से व्यक्तिगत सेल्फी ले रहे थे। तो मुझे इस बात को ऐसा प्रतिसाद लगा कि वो स्थानीय विधायक से बदलना चाहते थे, क्योंकि 5 वर्षों में, वैसे 5 वर्ष क्या, वैसे तो 25 साल हो गए उनको जनप्रतिनिधि, 3 बार 15 साल से विधायक रहे और उनका काम चांपा के प्रति कोई बेहतर नहीं रहा है। तो चांपा की जनता परिवर्तन चाह रही थी कि भाई कोई नया उम्मीदवार आए। तो नया उम्मीदवार के तौर पर व्यास कश्यप के ऊपर वो भरोसा किए हैं और ऐसा लगता है कि पूर्व में जो कांग्रेस को जितना प्रतिशत मत चांपा पे से नगर पालिका क्षेत्र से मिला था, उससे कहीं अधिक मत इस बार व्यास कश्यप के पक्ष में जाएगा। इसके लिए कारण यह है कि सभी लोगों ने जो कांग्रेस के वरिष्ठ हैं, नौजवान हैं, सभी लोगों ने मेहनत करके उस 33 बूथों पर बेहतर परिणाम आएगा, ऐसा मुझे भरोसा और विश्वास है। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको मास्टर स्ट्रोक कहा गया और खास करके 4 बिंदु रहे, जिसमें कर्ज माफ़ी है, 200 यूनिट तक बिजली बिल जो है वो मुफ्त है। इसके अलावा महिलाओं को 15,000 साल में देने का है, साथ ही साथ महिला समूह के लोन माफ का है। तो ये बड़े मुद्दे रहे, इसका कितना फैक्टर देख रहे हैं आप पूरे प्रदेश में और जांजगीर चांपा में? पूरे प्रदेश सहित जांजगीर चांपा में इसका प्रभाव जरूर है। ठीक है कि चांपा नगरी क्षेत्र है, पर पूरा हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान है, 2 फसली वाला यह क्षेत्र है। कर्ज माफ तो मास्टर स्ट्रोक था ही। 200 यूनिट पहले हाफ की बात थी, इस बार 200 यूनिट पूरे माफ की बात है। हमारी जो धनलक्ष्मी जो योजना है, उस योजना के अंतर्गत 15,000 रुपया जो देने की बात है, या कि महिला समूह की कर्ज माफ की बात है। इसके पीछे लॉजिक कारण है कि जब कांग्रेस सरकार बनी और भूपेश जी ने जो घोषणा की, माननीय मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के, उसको शब्दशः इस प्रदेश में लागू हुआ है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता, भूपेश है तो भरोसा है, इस बात पर कांग्रेस सरकार और भूपेश पर जो भरोसा है उसी का ही परिणाम इस चुनाव में प्रतिशत दिख रहा है। अच्छी खासी वोटिंग भी हुई है अन्यथा, और मुझे भरोसा है कि परिणाम कोई टफ वाली बात नहीं है, वन में और एक तरफा चुनाव परिणाम यहाँ से आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है।
कांग्रेस भूपेश के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्रीय नेतृत्व को भाजपा ने लाया और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, और उन्होंने ये कहा है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और वो जो कह देते हैं वो ब्रह्मा की लकीर होती है। इस तरह के बयान पे क्या कहें? देखिए, ऐसी बात नहीं है। केंद्र में मोदी की बात है तो मोदी जी ने जो कहा कि भाई प्रति व्यक्तियों को हम वहाँ पे 15 लाख रुपए देंगे, सब छलावा रहा। किसानों का हम आमदनी दुगनी करेंगे, वो भी छलावा रहा। कहीं पे कोई बात नहीं है। परंतु भूपेश जी ने, और भरोसा वाली बात थी, जो घोषणा पत्र है उसको शब्दशः लागू किए हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता और जांजगीर चांपा विधानसभा की जनता मोदी की गारंटी के बनिस्बतन भूपेश से तो भरोसा है, ऐसा है। और इसी के ही कारण वोटिंग प्रतिशत पे ही बढ़ोतरी हुई है। और एक बात कहना चाहूँगा, स्थानीय जो हमारे विधायक थे, नेता प्रतिपक्ष थे, जो अपने आप को मुख्यमंत्री की बात करते थे, अगर मुख्यमंत्री की अगर वो बात कर रहे हैं तो रमन सिंह जी की सभा या कि अपने अमित शाह जी की सभा की क्या ज़रूरत है? मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश में जाकर भ्रमण करते हैं। पूरे चुनाव प्रचार में एक दिन भी इस विधानसभा को छोड़कर नहीं गए हैं। और मैं तो फुल कॉन्फिडेंस में हूँ और मेरा आत्मविश्वास शुरू दिन से डगमगाया नहीं कि मेरे सामने नेता प्रतिपक्ष है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और मैं किसान और किसान का बेटा। और मैं जानता हूँ कि मैंने फील्ड पे चाहे छोटी जिम्मेदारी हो चाहे बड़ी जिम्मेदारी हो, मैं कार्यकर्ताओं के साथ जनता से मिलजुल करके जो मैंने यहाँ काम किया है और अपने व्यवहार से और अपने कर्म से, और उसी का परिणाम है कि मेरा को पार्टी सहित अन्य लोगों का भी व्यापक समर्थन मुझे मिला है। अभी 1 महीने से लगातार चुनाव प्रचार में आप लोग रहे और काफ़ी मशक्क़त हुई, काफ़ी थकान रही। अब लगभग 14-15 दिन का वक्त है, मतगणना 3 दिसंबर को। किस तरह की तैयारी है? परिवार के साथ कहीं क्या घूमने जाएंगे, क्या प्लानिंग? देखिए, निश्चित रूप से मैं पूरे विधानसभा में कम से कम 1.5 लाख मतदाताओं से व्यक्ति सह मिला हूँ। पद यात्रा किया हूँ, मैं गांव-गांव गया हूँ और गांव में जाकर प्रत्येक मतदाता से मिलने का मेरा प्रयास रहा है, जिसमें मैं 75% करीब मतदाता जिनसे मैंने प्रत्यक्ष भेंट मुलाकात की है। और रही बात चुनाव में थकान, तो है क्योंकि भाई मैंने पद यात्रा की है, पद यात्रा सहित आम सभा भी। और मेरी आम सभा गाँव में जब होती थी तो 700, 800, 1000, 1200 की संख्या सुनने के लिए तैयार रहती थी। और साइलेंट मोड पे कहीं पे कोई प्रतिसाद नहीं हुआ, कहीं पे कोई विवाद नहीं हुआ, बेहतर कार्यक्रम होते थे। और रात को 10 बजे 11 बजे भी सैकड़ों की संख्या में अगर कार्यकर्ता और जनता सुनने के लिए तैयार है तो मुझे एक लहर आंधी जैसा प्रतीत हो रहा है। और परिवार के साथ तो मैं यहीं रह रहा हूँ। खेती किसानी का भी दिन है, धान कटिंग का, ये मेरा पहला कर्तव्य है, किसान हूँ। इसको छोड़कर कोई भ्रमण वाली बात नहीं है। निश्चित रूप से समय निकाल कर विधानसभा के उन सभी कार्यकर्ताओं के पास जाऊंगा जो मेरे लिए तन मन धन से जो मेहनत किए हैं, उनके प्रति चुनाव परिणाम आने के पूर्व कर्म तो किए हैं ना कार्यकर्ता, तो मैं कार्यकर्ता से जाकर मिलने का प्रयास मेरा रहेगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी व्यास कश्यप जी, जो अपनी जीत को लेकर के काफ़ी आश्वस्त हैं और उनका साफ दावा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने ये कहा है कि वो एक किसान है और अब जो वक्त बचा है मतगणना के पहले का, वो खेती किसानी में बिताएंगे और अपने परिवार के साथ रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दे तुल्य कहा और वो उनसे मुलाकात करने जाएंगे और जो विधानसभा की स्थिति है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।